के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शख्स को डिनर पर बुलाने के लिए गाड़ी भेजी। ड्राइवर को जिसे लेकर पीएम आवास पहुंचना था, उसने साथ चलने से मना कर दिया और प्रधानमंत्री को अकेले ही डिनर करना पड़ा। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि भारतीय फिल्म जगत के पितामह कहे जाने वाले एक्टर पृथ्वीराज कपूर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए ड्राइवर के साथ चलने से मना कर दिया। बिना अंजाम किए परवाह किए उन्होंने जवाब भिजवाया कि मैं अपने साथी थिएटर आर्टिस्ट के साथ कहीं जा रहा हूं, आपके द्वारा डिनर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। भाई, पृथ्वीराज कपूर का जन्म 1906 में पाकिस्तान के लोयालपुर फैसलाबाद में हुआ था। उनके पिता दीवान पेशेनाथ पुलिस ऑफिसर अधिकारी थे। छोटी सी आयु में उनकी मां का निधन हो गया। उन्होंने पेशावर के अवॉर्ड्स कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई में वह काफी अच्छे थे, लेकिन उन्हें शौक तो अभिनय का था। वह अपने अभिनय करना चाहते थे। लाहौर में कई थिएटर्स उन दिनों एक्टिव थे, लेकिन किसी ने पृथ्वीराज कपूर को नहीं लिया। वजह बेहद खास थी। दरअसल उन दिनों कम पढ़े लिखे लोगों को थिएटर में लिया जाता था और पृथ्वीराज कपूर तो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में वह गली गली भटकते रहे, लेकिन किसी थिएटर ने उन्हें मौका नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने तय किया कि यहाँ तो नहीं, कहीं और सही। उन्होंने अपना सामान बांधा और अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लिए और निकल पड़े माया की नगरी मुंबई के लिए। 21 साल के नौजवान पृथ्वीराज कपूर की जेब में से 75 रुपए, एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में हॉकी सेट थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पेशावर मुंबई गए थे। आगे क्या होगा ये तो क्या ही नहीं, इसकी परवाह किए उन्होंने। पृथ्वीराज कपूर 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई। 17 साल की उम्र में उनका विवाह 15 वर्षीय राम सरनी से हुआ था। उनकी भले ही अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन कहते हैं कि राम सरनी उन्हें पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। दोनों के 6 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे राज कपूर, फिर शशि कपूर और फिर शिमी कपूर। वही दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम उर्मिला भी था। जहाँ पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ था, वो जगह कला के दृष्टिकोण से इतनी समृद्ध नहीं है और ना ही उनके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कलाकार था। वह एकमात्र 8 साल के थे जब उन्होंने स्कूल में हुए एक नाटक में हिस्सा लिया था। ऐसे में उन्हें अभिनय करने की प्रेरणा किससे मिली, ये एक पहेली है। पृथ्वीराज कपूर को अभिनय की कला विरासत में नहीं मिली, लेकिन उनकी 5 पीढ़ियों ने सिनेमा जगत में योगदान दिया। अब आते हैं कि फिल्मी जगत में उनके अभिनय पर। साल 1929 में उन्होंने मुंबई में कदम रखा। काम की तलाश में इधर उधर भटकते, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने एक्सपीरियंस फिल्म कंपनी में एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में बिना वेतन के काम करना शुरू किया। एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम करने वाला वही युवक भारतीय सिनेमा का पितामह कहलाया। उन दिनों मूवॉक फिल्म बना रही थी। पृथ्वीराज कपूर ने भी इन्हीं फिल्मों में से शुरुआत की। उन्होंने 9 मूक फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मात्र एक्शन से अभिनय करना होता था। एक फिर बनी फिल्म आलम आरा, भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म। साल 1931 में बनी इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने 8 अलग दाढ़ी लगाकर जवानी से बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। उनकी आवाज दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। यहीं से फिल्म जगत से उन्हें पहचान मिली। साल 1941 में सौराब मोदी से सिकंदर फिल्म बनाई। इसमें पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर की भूमिका निभाई। सिकंदर के कैरेक्टर में इतना घुस गए कि खुद ही भूल गए। सिकंदर जैसा लगने के लिए उन्होंने अपना वजन तक बढ़ाया। एक दिन सेट पर सौराब मोदी आए तो पृथ्वीराज ने उनका अभिवादन किया। सौराब मोदी को जब ये पत्र सही नहीं लगा तो उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से पूछा कि क्या बात है। जवाब में पृथ्वीराज कपूर ने कहा, सिकंदर सौराब मोदी को नहीं जानता। इतना सुनते ही सौराब मोदी खुश हो गए और कहा कि मोदी अपने सिकंदर को अच्छे से जानता है। वही पृथ्वीराज कपूर का योगदान भारतीय सिनेमा में आदित्य है। उन्होंने साल 1944 में पृथ्वी थिएटर्स की नींव रखी और 112 शहरों में उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ करीब 2062 शो किए। व्यस्त होने के बाद वह अपना कोई शो मिस नहीं करते थे। उन दिनों देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। पृथ्वीराज कपूर अपने शो के माध्यम से लोगों के बीच क्रांतिकारी विचारधारा का प्रवाह करने का काम किया करते थे। भाई, पृथ्वीराज कपूर के पास नाम, स्वाद, इज्जत सब कुछ थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका अभिमान नहीं किया। वे अपने साथी कलाकारों के साथ अलग अलग शो किया करते थे, जो खत्म होने पर वह थिएटर के बाहर झोली फैलाकर खड़े हो जाते थे। लोग जो भी पैसे देते उसका इस्तेमाल वह छोटे कलाकारों और मजदूरों के लिए किया करते थे।